अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे कि पाकिस्तान की इकोनॉमी इस वक्त मुश्किल हालात से गुजर रही है और इन मुश्किल हालात के बनाने में सबसे बड़ा किरदार हमारे ट्रेड डेफिसिट का है कि पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बहुत कम हैं और इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। और इनमें पाकिस्तान एग्रीकल्चर कंट्री होते हुए हम तकरीबन $10 बिलियन की हर साल फूड आइटम्स इंपोर्ट करते हैं। इन फूड आइटम्स के बिल में अगर हम सिर्फ चाय का इस्तेमाल देख लें या जो टी हम इंपोर्ट करते हैं दुनिया में, वो तकरीबन सालाना $800 मिलियन को क्रॉस कर जाता है। और इसकी इंटेंसिटी का अंदाज़ा आप यहाँ से लगा सकते हैं कि पाकिस्तान दुनिया में सबसे ज़्यादा चाय इंपोर्ट करने वाला मुल्क है। मतलब पूरी दुनिया में कोई भी कंट्री, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे इंडिया हो, चाहे चाइना हो या कोई भी और बड़ा मुल्क हो, वो उतनी चाय इंपोर्ट नहीं करता जितनी पाकिस्तान है। की बिना पर हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज़ को एक मरासला जारी कर दिया है, जिसमें यूनिवर्सिटीज़ को रिक्वेस्ट की गई है कि आप अपनी कैंटीन्स पर, आप अपनी मेहमान नवाजी में या आप अपनी डेली रूटीन में चाय के इस्तेमाल या इंपोर्टेड फूड के इस्तेमाल को कम से कम करके अपनी लोकल प्रोडक्ट पर रिलाई करें। जिसमें उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पर लस्सी और सत्तू का जिक्र किया है कि ये हमारी लोकल प्रोडक्ट्स हैं और अगर हम इनके इस्तेमाल को बढ़ाते हैं तो उससे ना सिर्फ आपकी सेहत पर अच्छे असरात होंगे बल्कि ये हमारी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के साथ साथ हमारी इकोनॉमी को भी सपोर्ट कर सकती है। इसी सिलसिले में आज के सेशन में हम बात करेंगे कि अगर हम अपनी लोकल प्रोडक्ट जिसमें लस्सी है, सत्तू है या ग्रीन टी है या इस तरह की मुख्तलिफ अक़साम के जो लोकल मशरूबात हैं उनको इस्तेमाल करते हैं तो उस पर हमारी सेहत पर क्या असरात होंगे, इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ हमारी इकोनॉमी पर क्या असरात होंगे और इसमें हम अपने नौजवानों को किस तरह एंगेज करके अपने एग्रीकल्चर को अपने वो सस्टेनेबिलिटी का सोर्स बना सकते हैं, उस पर बात करेंगे। इससे पहले कि अगर हम लोकल प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करते हैं तो हमारी सेहत पर क्या असरात होंगे, तो जैसा कि आप जानते होंगे कि इंसानी जिस्म के लिए प्रोटीन सबसे अहम जुज़व के तौर पर काम करता है और एक ह्यूमन बॉडी को डेली तकरीबन 50 ग्राम प्रोटीन चाहिए होती है। और अगर हम सत्तू का एक गिलास इस्तेमाल करते हैं तो एक गिलास में तकरीबन 20 ग्राम जो है वो प्रोटीन अवेलेबल होती है। मतलब एक बंदा 2 से 2.5 गिलास अगर डेली सत्तू का इस्तेमाल करता है तो उसकी बॉडी को जो डेली प्रोटीन चाहिए होती है वो पूरी हो जाती है। इसी तरह अगर हम लस्सी का गिलास की बात करें तो उसके लस्सी के एक गिलास में तकरीबन 6.5 ग्राम जो है वो प्रोटीन होती है। लेकिन इसको अगर हम कंपेयर करें पेप्सी के साथ, कोक या स्प्राइट, कोई भी इंपोर्टेड कोल्ड ड्रिंक के साथ, तो उसमें जो प्रोटीन की मिकदार होती है वो ज़ीरो होती है। यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर हम कोई कोल्ड ड्रिंक लेते हैं तो उसका बॉडी पर कितने नुकसानात होते हैं। लेकिन उसकी बजाय अगर हम लोकल प्रोडक्ट जिसमें आप ग्रीन टी की बात कर सकते हैं, आप लस्सी की बात कर सकते हैं, आप सत्तू की बात कर सकते हैं, वो प्रोटीन रिच वो है आपके जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं उसमें कंसीडर किए जाते हैं। इसके साथ साथ अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो जो लस्सी है उसमें सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, इस तरह सत्तू में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। लेकिन अगेन आप पेप्सी या कोक लेते हैं तो उसमें इनके मुकाबले में बहुत कम कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। इसी तरह अगर हम बाकी न्यूट्रिशंस की बात करें या ह्यूमन बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है उसको देखा जाए तो जो पेप्सी है, जो स्प्राइट है या कोक या कोई भी कोल्ड ड्रिंक है वो सेहत पर उसके नेगेटिव असरात होंगे। लेकिन अगर हम उसमें लोकल प्रोडक्ट्स पर आएँ तो वो सेहत पर पॉजिटिव असरात मुरतब करेंगे। यहाँ तक कि अगर कोई शुगर या ब्लड प्रेशर का पेशेंट है तो कोल्ड ड्रिंक उसके लिए नुकसानदेह है, जबकि ये जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं ये उसकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद हैं। इसलिए अगर हम HEC के नोटिफिकेशन को देखते हुए इसके हेल्थ इम्प्लीकेशन देखें तो इससे हर बंदा विनर होगा, उसको फ़ायदा होगा और इसके साथ इसके नुकसानात बहुत कम हो सकते। दूसरे नंबर पर हम इसके अगर इकोनॉमिक एस्पेक्ट की बात करें तो ये बताता जाऊं कि अगर हम कोई मेहमान आ गए हैं उसके लिए एक नेस्ले का नेक्टर हम परचेज़ करते हैं या पेप्सी लेते हैं या कोल्ड ड्रिंक आप परचेज़ करते हैं तो वो आपकी इकोनॉमिकली बहुत महंगी पड़ती है एज़ कम्पेयर्ड विद योर लोकल प्रोडक्ट। अगर हम सत्तू इस्तेमाल करते हैं और आपके पास 1 किलो सत्तू और 1 किलो शुगर हो या 1 किलो सत्तू और 1 किलो शक्कर हो या 1 किलो सत्तू के साथ आपके 1 किलो गुड़ इस्तेमाल करते हैं
तो उससे तकरीबन 40 मेहमानों को आप सर्व कर सकते हैं। और जब इतने मेहमानों को सर्व करते हैं और अगर इसको कंपेयर किया जाए विद नेस्ले जूस के साथ या आप इसको पेप्सी के साथ करें तो आपके जो एक्सपेंडिचर हैं वो तकरीबन 70 to 80% कम हो सकते हैं। इसलिए इसका आम बंदे पर जो उसकी परचेजिंग पावर है उस पर भी पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। और तीसरे नंबर पर हम ये बात करते हैं कि पाकिस्तान क्योंकि एक एग्रीकल्चर कंट्री है, अगर यहाँ पर नेस्ले की प्रोडक्ट्स महंगी होती हैं तो हमें परचेज़ करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। लेकिन इसके मुकाबले में अगर हम अपनी लोकल प्रोडक्ट्स, यहाँ पे सत्तू महंगा होता है, गुड़ महंगा होता है, शक्कर महंगी होती है, तो हम फिर भी परचेज़ कर सकते हैं क्योंकि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जब हम इस्तेमाल करेंगे तो हमारे अपने फार्मर की इनकम बढ़ेगी, हमारे अपने फार्मर में की जो वो सर्कुलेशन मनी है वो बेहतर होगी, या हमारे जो अपने फार्मर है उसके रोज़गार में इजाफा होगा। इसलिए अगर हम बिहेवियर चेंज करके अपनी जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं इनकी तरफ मूव करते हैं तो यकीनन ये हमारे फार्मर को भी सपोर्ट करेगा, ये हमारी लोकल प्रोडक्ट को भी प्रमोट करेगा और इसके साथ साथ ये आम बंदे की जो सेहत है उस पर भी इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट होंगे। और आखिर में हम बात करेंगे कि इसका यूथ पर्सपेक्टिव कौन सा है, एंटरप्रेन्योरशिप का पर्सपेक्टिव कौन सा है और बिजनेस डेवलपमेंट का पर्सपेक्टिव कौन सा है। कि जिस तरह बताया कि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है और पाकिस्तान की जो एग्री की प्रोडक्ट्स हैं इनका टेस्ट पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन है। और इसमें अगर हम अपने यूथ को एंगेज करके यही जो हमारी लोकल प्रोडक्ट्स है, जिस तरह मैं अभी सत्तू की बात कर रहा था, तो सत्तू को ये नहीं हमने उसको मार्केट से ओपन परचेज करना है, हमारे जो नौजवान हैं वो मिलकर एग्रीकल्चर की छोटी छोटी कंपनी रजिस्टर करें। ये सिर्फ आपको एक मिसाल दे रहा हूँ कि अगर एक कंपनी जो है वो फ़र्ज़ करें हमारे लोकल मशरूबात पे काम करती है तो वो आपको जो 20-20 ग्राम की जो शक्कर की छोटी छोटी पैकेट्स बना लें। इसी तरह जो सत्तू है उसके एक इंडिविजुअल सर्विंग के लिए तकरीबन 20 से 25 ग्राम जो है वो एक बंदे के लिए इनफ होते हैं। तो 20 से 25 ग्राम के जो सत्तू के पैकेट्स हैं, इसी तरह 20 ग्राम का जो शक्कर का पैकेट है उसको बना के वो मार्केट में दे सकते हैं कि अगर एक मेहमान है तो आप एक पैकेट सत्तू का ले लें, एक पैकेट शक्कर का, वो मिक्स करके मेहमान को दें, तो वो आपका इकोनॉमिकल भी होगा, वो अपनी लोकल मार्केट को सपोर्ट भी मिलेगा और उसकी हेल्थ इंप्लीकेशन भी बेहतर होंगी। और इसी प्रोडक्ट को एक्सपेंड करके आधा आधा किलो के पैकेट भी हो सकते हैं, किलो के पैकेट भी हो सकते हैं और बड़े लेवल पर हम इसको वो बड़े जार बना के वो भी दे सकते हैं। और इसको प्रॉपर जब एज ए कंपनी रजिस्टर करेंगे तो यकीनन उससे गवर्नमेंट के रेवेन्यू में भी इजाफा होगा, हमारी लोकल प्रोडक्ट की रिकग्निशन भी होगी और इसके साथ साथ हम अपने जो यंग लोग हैं इनको एज अ एंटरप्रेन्योर इंट्रोड्यूस करा के अपनी इकोनॉमी को स्टेबल कर सकते हैं। और इसको अगर हम कंपेयर करें इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स के साथ तो वो जितनी भी उसकी कीमत ज़्यादा हो या कम हो उससे हमारी इकोनॉमी को कभी भी सपोर्ट नहीं मिलेगी, इससे ना हमारे लोगों को रोज़गार मिलेगा, जिससे ना इनकी इनकम में इजाफा होगा और ना ही हमारे रेवेन्यू में इजाफा होने के साथ साथ इकोनॉमी को स्टेबिलिटी मिलेगी। लेकिन इसके मुकाबले में अगर हम लोकल प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस कराते हैं तो उससे सबसे पहले हमारी रिप्यूट डेवलप होगी, दूसरे नंबर पर हमारे लोगों की इनकम में इजाफा होगा, तीसरे नंबर पर ये लोगों को रोज़गार देगा, ये एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करेगा और ये पाकिस्तान की सस्टेनेबिलिटी में रोल प्ले करेगा। और HEC ने बहुत अच्छा किया कि यूनिवर्सिटीज़ को कहा कि आप इनिशिएटिव लो क्योंकि आपके पास यंग लोग हैं, आपके पास इनोवेटर्स हैं, आपके पास वो लोग हैं जो इमिटेटर्स हैं और ये अगर मार्केट में आके एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करते हैं, एग्रीकल्चर की प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस कराते हैं और उसको ट्रेडिशनल मेथड से निकलकर एडवांस मेथड की तरफ जाते हैं तो यकीनन वो पाकिस्तान की सस्टेनेबिलिटी में और हमारे जो इंपोर्ट बिल है उसको कम करने के साथ साथ हमारे ट्रेड डेफिसिट को मिनिमम करके हमारी इकोनॉमी में नई जान डाल सकते हैं।